वेलकम बैक टू पैरास्किल मैट। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस व्यू से? एक फ्लैबॉटमिस्ट के नज़रिए से, एक लैब टेक्नीशियन के नज़रिए से। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं। आज जो क्वेश्चन है हमारे लिए, वो क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड ब्लड सैंपल कलेक्शन। हमें या फ्लैबॉटमिस्ट या लैब टेक्नीशियन को ब्लड कलेक्शन सैंपल कलेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको आज हम समझेंगे। तो पहला रीज़न जो है इसका, वो है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब किसी बीमारी का पता लगाना, किसी बीमारी को जांचना। किसी भी रोगी में या किसी भी मरीज़ में किसी बीमारी का अगर पता लगाना होता है तो डॉक्टर उन्हें ब्लड टेस्ट देते हैं। तो ब्लड टेस्ट से हम उनकी बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसको। ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट इंटरेक्शंस, एनीमिया, डायबिटीज़, कैंसर, HIV एंड मे अदर कंडीशंस। दे हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। मतलब एक बार हिंदी में भी इसको जान लेते हैं कि रक्त परीक्षण के माध्यम से शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकता है, जैसे कि संक्रमण, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, एनीमिया मतलब ब्लड में कमी होना या ब्लड की में हीमोग्लोबिन का कम होना, एंड मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं, और कैंसर किसी भी प्रकार का कैंसर को हम जांच सकते हैं, और HIV या और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ब्लड टेस्ट से हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो एक रीज़न हमारे पास हो गया क्या, कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, जो ब्लड कलेक्शन करने का एक रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न जो है वो है मॉनिटरिंग हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट या कोई मरीज ही ब्लड टेस्ट करवाए, एक स्वस्थ व्यक्ति भी ब्लड टेस्ट करवा सकता है, ताकि उसको पता लग सके कि मेरा लीवर फंक्शन कैसे कर रहा है, मेरा किडनी फंक्शन कैसे कर रहा है, मेरा थायराइड ग्लैंड फंक्शन कैसे कर रहा है, या मेरा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। तो इसको जाँचने के लिए भी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। एक बार हम पढ़ भी लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, कि रेगुलर ब्लड test help monitor of the functions of organs like the liver, kidneys and heart and thyroid gland and track chronic conditions such as high cholesterol और thyroid issues। इन सभी रीज़न को जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। नियमित रक्त जांच से शरीर के अंगों जैसे लीवर, किडनी, हार्ट आदि की कार्य क्षमता को जांचा जा सकता है और पुरानी बीमारियों पर नज़र रखी जा सकती है। या किसी प्रकार का क्रोनिक डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिजीज़ है तो उस पर हम नज़र रख सकते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से। थर्ड रीज़न जो है हम पढ़ेंगे, जानेंगे, ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूज़न। क्या है रीज़न, कि रक्तदान और ट्रांसफ्यूज़न के लिए, जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है या एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस रीज़न की वजह से उसका ऑपरेशन होना है, ठीक है, या ब्लड की कमी हो गई है, उसके अंदर ब्लड चढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में जो डोनर होता है, जो ब्लड डोनेट करता है, उसका टेस्ट होते हैं। पहले ब्लड उनका कलेक्ट किया जाता है और उसमें जांचा जाता है कि किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको किसी और पेशेंट को देना होता है, किसी और पेशेंट पे वो ब्लड जो होता है हमारा वो देना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है हमारा, कि ब्लड को कलेक्ट करके एक लैब टेक्नीशियन द्वारा वो उसमें टेस्ट लगाया जाता है कि उसका ब्लड सही है या नहीं सही है, किसी प्रकार का कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है। तो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं, समझ लेते हैं। कलेक्टेड ब्लड इज यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन फॉर पेशेंट्स हु हैव लॉस्ट ब्लड ड्यू टू इंजरी, सर्जरी और इलनेस, किसी प्रकार की बीमारी। इट कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स लाइक रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। रक्तदान करके हम ज़रूरतमंद की मरीजों की जान बचा सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, ब्लड की कमी है उनके अंदर और ऑन द स्पॉट उनका ब्लड चढ़ना है, तो ऐसे मरीजों की हम क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। ऑपरेशंस के स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में या किसी और अन्य कारणों से रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हमें रक्त की आवश्यकता होती है, तो हम किसी डोनर से ब्लड लेते हैं। तो उस डोनर का पहले टेस्ट क्या आता है कि किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ेगा, तो इस रीज़न की वजह से पहले जांच आता है। तो एक रीज़न हमारे पास ब्लड कलेक्ट करने का वो ये भी है, ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन। अब हम फोर्थ रीज़न को समझते हैं, मेडिकल रिसर्च, मतलब चिकित्सीय अनुसंधान। ब्लड सैंपल्स आर वाइटल फॉर क्लिनिकल स्टडीज़। क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लड सैंपल। एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स टूल्स। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। रक्त का उपयोग नई दवाइयाँ, मतलब एक ब्लड का जो उपयोग है वहाँ पे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एक नई दवाई या वैक्सीन या उपचारों के विकास में होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ में आता है। रिसर्च के लिए रक्त नमूने जैसे ब्लड सैंपल्स होते हैं वो आवश्यक पड़ते हैं या ज़रूरी होते हैं। तो 4 रीज़न हम समझ गए हैं। 5वां जो रीज़न होगा, 5th रीज़न जो है वो
चेकिंग ड्रग इफेक्टिवनेस एंड लेवल्स। क्या है कि दवाइयों का प्रभाव किस प्रकार से मरीजों पे पड़ रहा है। जैसे कोई पेशेंट है, वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी दवाई चल रही है, तो उस दवाई के प्रभाव को जांचने के लिए एक रीज़न ये है कि ब्लड कलेक्ट हम करते हैं। ब्लड टेस्ट हेल्प डिटरमाइन वेदर अ ट्रीटमेंट इज वर्किंग फॉर of if a medications levels are safe and effective in a patient's system। हिंदी में समझते हैं कि उसको रक्त परीक्षण यह जांचने में मदद करता है कि कोई दवाई कितनी असरदार है या शरीर में उसकी मात्रा सुरक्षित है या नहीं है। अगर दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एलर्जी कॉज कर सकता है या किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके असरदार को, मतलब किसी दवाई के इफेक्टिवनेस को या इफेक्ट को हम चेक करने के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, और हम जांचते हैं कि किसी दवाई का जो असर है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। फिफ्थ रीज़न हम समझ चुके हैं। अब सिक्स्थ रीज़न जो है वो है डिटेक्टिंग जेनेटिक कंडीशन, आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए। डीएनए, ब्लड से हम डीएनए का भी कंफर्मेशन करते हैं। डीएनए के कंफर्मेशन में ये भी दिखाया जाता है कि जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस पेशेंट के अंदर, इसलिए भी हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। एक फ्लैबोटमी या लैब टेक्नीशियन द्वारा खून जो है वो जांचा जाता है रक्त के अंदर बीमारियों का पता लगाने के लिए। ब्लड कैन बी एनालाइज फॉर डीएनए टू आइडेंटिफाई इनहेरिटेड कंडीशंस और प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टेन डिजीज। हिंदी में समझते हैं, रक्त के जरिए डीएनए जांच की जाती है। अगर ब्लड के द्वारा डीएनए का भी पता लगाया जाता है, जिससे आनुवांशिक रोगों या बीमारियों की संभावना का पता लग जा सकता है। जैसे जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है या डिजीज़ है तो उसकी बीमारी को या जेनेटिक होने वाला है, ऐसी चीज़ें जैसे पीढ़ी दर किसी या पिताजी को या माताजी को या घर में किसी को कोई बीमारी हो रखी है तो कंफर्मेशन करने के लिए भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है। मतलब ये सभी रीज़न हो गए एक ब्लड कलेक्ट करने का। तो ये फ्लैबोटमिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि वाई डू वी नीड ब्लड कलेक्शन और फ्लैबोटमी। तो यही आपके सभी आंसर है। 6 जितने भी पॉइंट्स थे आप समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझोगे। अगर इसमें भी कोई इशू लगा हो, कोई प्रॉब्लम आई हो या समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।